नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर सभी बच्चों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उन सभी से आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। महिला एशिया कप AFC 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? आपके विकल्प हैं भारत, पाकिस्तान, चीन पीपुल्स रिपब्लिक और नेपाल। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो सी है, चीन पीपुल्स रिपब्लिक जो है इसका विजेता रहा था। और अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भाई गुरुत्वाकर्षण से ही तो भार बढ़ता है, और जो हम जो है भाई पृथ्वी से दूर जाएंगे चंद्रमा की तरफ तो जो है वो भार जो है भाई वो कम होता जाएगा, तो कम हो जाता है, घट जाता है भार। और इस अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? आपके जो विकल्प हैं वो है 365,000 किलोमीटर, 304,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर और 384,400 किलोमीटर। 384,400 किलोमीटर, या इसको यूँ बोलेंगे हम 3,84,400 किलोमीटर, या फिर 384,000 जो है 384,000 और 400 जो किलोमीटर की जो दूरी है, ये आपको मतलब याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है तो वो कहाँ से खींची जाती है, कहाँ से होकर मतलब जाती है, वो आपको बताना है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन, और वही आपके विकल्प हैं अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक जो है आपका सी है उससे होकर के जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसे भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहते हैं? भाई भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, साधन क्या है? परमाणु ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। और आपके जो सही जो जवाब होगा आपका वो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। भाई तापीय ऊर्जा जैसे भाई तो कोयले वगैरह से जो भाई जो अपने बिजली बनती है, कोयला से जो बिजली बनती है उससे संबंध है। पवन ऊर्जा आप समझते हैं, पवन चक्की। जलीय भाई जहाँ पे जल जो आपके जैसे बांध बना करके और ऊंचाई से जल से जो ऊर्जा बनाई जाती है, पानी से जो ऊर्जा बनती है। और परमाणु ऊर्जा आप समझते ही होंगे परमाणु से। और ये तापीय ऊर्जा जो है भाई ये मुख्य रूप से जो इसका घटक होता है वो कोयले से जो है इसका उत्पादन होता है। और भारत में जो है भाई तापीय ऊर्जा जो है भाई मुख्य स्रोत है। और अगला क्वेश्चन आपका, किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है? जो आपका भाई प्योर आपका वाटर होगा वो आपको बताना है भाई कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो भाई जैसे आपके तापमान जो नापा जाता है, तो भाई सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में पूछा है आपसे। आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं, 32, 0, 48 और भाई 37। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जो है 32 जो है फ़ारेनहाइट पे जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? आपको बताना है। और आपके विकल्प है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सही जवाब होगा आपका सामवेद जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। सामवेद में ही भाई इसका उल्लेख मिलता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, गांधार कला किस शाखा के
अंतर्गत अस्तित्व में आया, आपको बतानी है। हीनयान शाखा के, महायान शाखा के, वैष्णव शाखा या शैव। वैष्णव विष्णु भगवान से संबंधित है, शैव शिव जी भगवान से है, महायान शायद भाई आपका बुद्ध धर्म से है, और हीनयान का भाई देख लेना आप जो भी हो। और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, महायान जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। तो भारत का नेपोलियन कौन सा राजा कहलाया है? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी है, समुद्रगुप्त जो है भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता नहीं है भाई, श्रेष्ठता जो है वो सिद्ध करता है, सिद्ध है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध और भाई आपका श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध जो है भाई आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और ये भाई किस किस के बीच में हुआ था? तो ये आपको भाई ये तो आपको पता ही होगा कि आपके सामने ही है कि भाई ये जो युद्ध हुआ था ये फ्रांसीसियों और भाई अंग्रेजों के बीच हुआ था। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भाई ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन दोनों के बीच में जो है भाई ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी। और ये युद्ध जो है भाई आपको बता दूं मैं, 22 जनवरी 1760 में जो है ये युद्ध हुआ था। और आपको बता ही दिया है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और भाई फ्रांसीसी जो थे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से जो जनरल जो आयरकूट थे वो भाई इसके सेनापति थे और फ्रांसीसी सेनापति थे भाई आपके लाली। तो भाई इसमें जो है अंग्रेज सेनापति ने जो है भाई उसको मार दिया था, लाली को पराजित कर दिया था, भगा दिया था मतलब मार के। और भाई बहुत बुरी हार हुई थी ये फ्रांसीसियों की। और उसके बाद जो है भाई फ्रांसीसियों ने कभी भी इनका जो है विरोध नहीं किया अंग्रेजों का। और भाई एक तरह से अंग्रेजों का जो है वो एक तरफा जो है भाई अपना अस्तित्व में आगे थे, वो एक तरफा राज हो गया था उनका। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में भी भाई पूछा जाता है आपसे। ये जो है भाई आपका 23 जून 1757 को पश्चिमी बंगाल में जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भाई 22 मील की दूरी पर एक नदिया जिले में भाई ये जगह पड़ती है, प्लासी नाम का गांव है, स्थान है। वहाँ पे जो है भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और भाई मीर जाफर सिराजुद्दौला के बीच में जो भाई ये लड़ाई हुई थी। लेकिन इन्होंने भाई गद्दारी कर दी थी मीर जाफर ने। मीर जाफर के पुत्र जो था भाई मीरन, उसने जो है नवाब की हत्या कर दी थी। और युद्ध से पहले ही जो है नवाब के 3 जो सेना नायक हैं वो मीर जाफर, उसके दरबारी तथा भाई राज्य के जो अमीर सेठ जो थे जगत सेठ, वो सब जो है भाई कलाई ने एक षड्यंत्र रचा था। जो आपके जो ब्रिटिश जो सेनापति थे कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने जो है भाई एक षड्यंत्र रच के और भाई उनकी हत्या करवा दी थी। और हत्या करी थी भाई जो मीर जाफर के जो पुत्र थे मीरन, उसने जो है भाई नवाब की हत्या कर दी थी। और इस तरह से जो है भाई एक षड्यंत्र के तहत जो है भाई ये, और यहीं से जो है भाई भारत में जो है जो अपने अंग्रेजों का जो राज था वो भाई एक किस्म से बंगाल में, भारत में क्या जो बंगाल में पूरी तरह से जो है अंग्रेजों का जो है पश्चिम बंगाल में जो वो बंगाल था उस समय, पश्चिम बंगाल और पूरी बंगाल तो बाद में हुआ है। तो उस समय पे जो है भाई बंगाल में जो है पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो गया था। और बाद में जो है भाई कर्नल जो ये रॉबर्ट क्लाइव है, इसको जो है भाई वहाँ का अधिकारी बना गया। और ये थी भाई इसके बारे में जानकारी। और अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? हीनयान, महायान और वैष्णव और शैव।
और इस क्वेश्चन का तो अभी मैंने जवाब दे दिया था। सम्राट हर्ष ने निम्नलिखित में से किस भाषा में नाटक रत्नावली लिखी थी? भाई हर्षवर्धन से जो है भाई अक्सर हरियाणा की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक बार अगर पूछना शुरू कर दिया तो हर पेपर में जो है भाई हर्षवर्धन का जो था भाई इस इनसे वर्धन वंश से जो है भाई बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो हो गया आपका ये उर्दू, पाली, हिंदी, संस्कृत भाषा जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मेरा संसार, समुद्र का संसार, समुद्र मंथन, मन का संसार। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, समुद्र का संसार जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी का जलाशय शिवकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गुरुग्राम में है भाई ये, और सोहना में है ये। गुरुग्राम के सोहना तहसील जो है, सोहना में पहाड़ी के ऊपर, सोहना में जो ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखला जो है भाई, वहाँ जो सोहना पे जो पहाड़ी है वो उस पहाड़ी के ऊपर है भाई, यहाँ पे ये शिवकुंड है, गर्म पानी का भाई जलाशय है, और इसको बोलते हैं गर्म पानी का कुंड, गर्म पानी के चश्मे भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला। और सही जवाब आपका होगा पंचकूला, आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानीसा झील तक ले जाया जाता है? भाई तो आपके विकल्प हैं टांगड़ी, दोहन, साहिबी और मारकंडा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी जो है, मारकंडा नदी जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और ये जो भाई ये इसमें थोड़ा सा जो है सानीसा ऐसे लिखा जाएगा, ये सानीसा झील, छोटी नहीं है, सानीसा झील जो है जब ज़्यादा पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उस झील में इस पानी को ले जाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन और HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिए बहुत लोकप्रिय है? आपके विकल्प हैं पिंजौर, कालका, बरवाड़ा और भाई रायपुर रानी। सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए जो है ये भाई आपका सही जवाब होगा। और भाई आपको बता दूं पिंजौर जो है आप ऐसे लिखेंगे पिंजौर, औ की मात्रा आएगी पिंजौर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जिले में शुरू होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कौन से जिले में? सिरसा में, जींद में, फतेहाबाद में और भाई आपका हिसार में। सही जवाब आपका ऑप्शन सी जो है इसका फतेहाबाद में है भाई गोरखपुर, और सही जवाब आपका हो जाएगा फतेहाबाद। हरियाणा में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? भाई जनरल कैटेगरी के लिए पूछा गया है आपसे, जनरल के लिए, और 10वीं कक्षा पास, 12वीं बैचलर डिग्री या 8वीं कक्षा पास। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए है भाई ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का कौन सा शहर दुनिया में भाई सोडियान का सबसे बड़ा केंद्र है? और आपके विकल्प हैं अंबाला, पानीपत, पंचकुला, सिरसा। और इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत आपका सही जवाब है। और भाई ये जो है ऐसे लिखा जाएगा सोडियान, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस पारंपरिक धातु कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आपके विकल्प है तांबे के खाना पकाने के बर्तन, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन। और भाई उम्मीद करता हूँ सही बच्चे जो है सही जवाब देंगे, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी
पीतल नगरी भी कहा जाता है रेवाड़ी को, आपको याद रखना है। पीतल नगरी पीतल उद्योग के लिए है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में चौथे खेलो इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? रेवाड़ी, सोनीपत, भिवानी, करनाल, इनमें से जो है भाई ऑप्शन जो भी है वो आपका सही जवाब होगा। सोनीपत जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में राव वीरेंद्र सिंह के नाम से स्टेडियम बनाया जाएगा? राव वीरेंद्र सिंह भाई हमारे हरियाणा के गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री थे और भाई वैसे दूसरे नंबर के सीएम हुए हैं हमारे राव वीरेंद्र सिंह। इनसे पहले जो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपको पता ही है भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, और गैर कांग्रेसी जो है पहले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह वैसे दूसरे नंबर के हैं। और राव वीरेंद्र सिंह ने ही जो है भाई विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, आपको पता ही होगा, और हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, ये भी आपको याद रखनी है। पूछा जाता है बार बार मतलब परीक्षाओं में, हरियाणा के किस जिले में उत्तरी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति का आयोजन किया गया है? तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं भाई पानीपत, करनाल, गुरुग्राम और पलवल। और सही जवाब जो आपका होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन सी जो है गुरुग्राम, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को विश्व दर्शन का दूसरा आदर्श महानगर बनाया जाएगा? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई वर्ल्ड विश्व में दर्शनीय मतलब जो होगा दूसरा आदर्श महानगर बनाया जाएगा। और आपके विकल्प जो हैं फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला और अंबाला। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो है पंचकुला जो है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यात्रा वृतांत सफर जारी है का विमोचन किसने किया है? तो भाई आपके विकल्प हैं अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर चंद्र तिरखा और भाई ओम प्रकाश एडियो। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो देंगे ऑप्शन सी, डॉक्टर चंद्र तिरखा जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। हरियाणा के किस शहर की सपंदिता मलिक का नाम द 30 न्यू एंड इमर्जिंग फोटोग्राफर्स टू वॉच 2020 में शामिल हुआ है? आपके विकल्प हैं वो करनाल से हैं, चंडीगढ़ से, गुरुग्राम से या जींद से। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, चंडीगढ़ आपका सही जवाब होगा। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो सिखाने में अभ्यास का सही तरीका बताने के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है? यूट्यूब चैनल बनाया है। और भाई कौन है भाई ये? रानी रामपाल, सैफाली वर्मा, ये हॉकी अपना हमारी जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है। सैफाली वर्मा क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। साक्षी मलिक पहलवान हैं। इन्होंने भाई देश के लिए जो है 2016 में आपको पता ही है कांस्य पदक जीता था और ब्रॉन्ज मेडल और उसमें ओलंपिक में। और नीरज चोपड़ा जी जो है अभी हाल ही में टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। और आपका जवाब जो होगा वो नीरज चोपड़ा जी है सही जवाब। नीरज चोपड़ा जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा प्राकृतिक खेती पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? डॉक्टर रिया शर्मा, डॉक्टर प्रियंका राणा, डॉक्टर सुमित मिश्रा, डॉक्टर मनीषा राव। और आपका जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा डॉक्टर सुमित मिश्रा जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब है। हरियाणा के किस व्यक्ति को गुरुग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं संजय भसीन,
जोगेंद्र शर्मा, नवदीप सिंह विर्क और भाई वरुण पाठक। और आपका जो सही जवाब इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, संजय भसीन जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का जो आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन या भाई का जवाब बताने से पहले एक बार मैं फिर सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, प्यारे बच्चों, आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला है भाई। आप जो है जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर दिया करो। बार बार जो भाई आपसे मैं आग्रह करता हूं तो उस पर थोड़ा सा भाई आप गौर भी कर लिया करो। और इस क्वेश्चन के जो आपके विकल्प हैं वो है भाई दिग्विजय चौटाला, ओम प्रकाश, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ लिख देते हैं भाई, कम से कम थोड़ा सा क्वेश्चन जचेगा आपका। ओम प्रकाश धनखड़ ये बीजेपी के वर्तमान में जो है भाई आपके जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। और इनसे पहले आपको पता ही है पहले कौन थे, बराला साहब थे, ठीक है। तो अनिल विज और दुष्यंत चौटाला, और भाई सही जो जवाब आपका होगा वो होगा भाई ऑप्शन डी, दुष्यंत चौटाला जी जो है भाई उन्होंने इसमें भाग लिया था। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के हिमांशु जैन को पंजाब में मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है, वो आपको बताना है भाई कौन है। तो आपके विकल्प हैं वो कहाँ से हैं, किस जिले के हैं, पंचकुला, झज्जर, महेंद्रगढ़ और भाई अम्बाला। और आपका जो सही जवाब जो होने जा रहा है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, झज्जर से भाई इनका संबंध है। और तो ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको जो है क्लास पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो भाई आपका फर्ज बनता है कि भाई आप जो है आपका कोई भी खर्चा होने वाला नहीं है, इसलिए जो है आप जो है भाई जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को लाइक और भाई शेयर, ये काम जो है भाई प्लीज़ आप कर दिया करें। इससे भाई जो है आपका कोई भी घाटा होने वाला नहीं है। और ये भाई आप गुरु दक्षिणा समझ के प्लीज़ इस काम को कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये थी आज की क्लास, कल फिर मिलते हैं अच्छी क्लास लेकर के। और भाई देखो, अगस्त में यदि आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो आप है ना विचलित मत होइए। आपकी जो है सितंबर में तो 100% जो है आपकी सितंबर में परीक्षा होगी ही होगी, और हो सकता है अगस्त में भी हो जाए। अभी जो है भाई इस पे जो है भाई विचार चल रहा है सरकार के पास, जो है हरियाणा एसएससी ने ये भाई सरकार को ये भाई बागडोर दी है कि भाई आप जो है वो एनटीए से बात करें। एनटीए जो चाहता है वो एनसीआर में कराना, और वैसे जो है भाई एनसीआर में अगर ये परीक्षा हो जाती है तो उम्मीद यही है कि एक ही दिन में 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक ही दिन में परीक्षा हो सकती है, ज़्यादा है ज़्यादा 2 दिन, 2 दिन भी नहीं होंगे आपकी, एक दिन में ही जो है परीक्षा पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी जो सरकार है वो भाई जल्दी से जल्दी एनटीए से भाई ये क्लियर करे कि भाई परीक्षा जो है वो हरियाणा में कराएंगे या भाई एनसीआर में होगी, और भाई जल्दी से जल्दी जो है शेड्यूल जारी करें। तो लेकिन आप अपनी तैयारी को में जो है कोताही ना बरतें। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, आपके लिए भाई खोने के लिए कुछ भी नहीं है। देर से होगी परीक्षा, वो कहते हैं ना भाई देर आए दुरुस्त आए, देर से आओ परीक्षा होगी तो हो सकता है भाई आपके जो है स्कोर और भी बढ़िया होगा, लेकिन इतनी देर भी नहीं होनी चाहिए। वो आपकी बात भी जायज़ है। तो फिर भी जो है भाई ये तो अपने हाथ में नहीं है किसी के भी। तो